ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक आ रहा है हाउ टू मेक अ कस्टम यूट्यूब थंबनेल। इससे रेलिवेंट जो चीज़ें होंगी ना, पैराग्राफ वो बाद में लिखवाऊंगा जी। ये जस्ट एक पॉइंट अपने पास की पॉइंट मेंशन करके रख लें, जब यूट्यूब का टॉपिक आएगा तब हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ कैनवा के हवाले से देख लें कि कैनवा आपको मैं आपको दिखा दूं। कैनवा आपको ये बताएगा कैनवा को कैसे आप यूज कर सकते हैं यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए। थंबनेल क्या होता है जी? जबरदस्त, मतलब आपकी जो वो वीडियो है वो किस चीज के बारे में है। स्टार्ट पे एक स्टिल पिक्चर होती है, ठीक है, उसमें टाइटल उर्दू में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी, साथ में कोई आपकी अपनी पिक्चर हो गई। वैसे लफ्जी मतलब थंबनेल मतलब जिसको आप पुश करते हैं, क्लिक करते हैं, वो फिर वीडियो आगे प्ले हो जाती है। ये टॉपिक आपने अपने पास अलग से एक नोट करके रख लेना जब यूट्यूब का हमारा टॉपिक आएगा जी। चलें, अब आप वीडियो प्ले करूँ जी, देखेंगे साथ साथ, देखते भी जाएं, और जो जो चीज़ें नोट करने की होंगी नोट कर लीजिएगा। वॉइस आ रही है? हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसीब अब्दुल रऊफ है। इस वीडियो से कुछ प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। जो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब यूट्यूब के थंबनेल है जो मैं अपने चैनल के लिए बनाता हूँ। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना। मुझे रेड पेंसिल दे दीजिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, अरे रूम में कौन बैठा हुआ है? काम कर रही अकेली? तो यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड आ चुके हैं, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया है। अब मैं अपलोड्स पे जाता हूँ। कहाँ से स्टार्ट होता है? अपलोड्स पे यहाँ पे स्टार्टिंग पेज निकाल दीजिए। जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अपलोड नहीं की तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने पीसी से इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई बड़ी इमेज है तो आप इसमें से आपको कोई पर्टिकुलर हिस्सा चाहिए तो आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे क्रॉप पे क्लिक किया तो ये आ चुका है, तो ये आप क्रॉप भी कर सकते हैं। बट मेरे पास ऑलरेडी इमेज मौजूद है। यहाँ से मैं लोगो ले आता हूँ, लोगो का साइज भी बड़ा कर देता हूँ। ऊपर टेक्स्ट की स्पेस बन जाए। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे आता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक किया तो बहुत सारा स्टाइल आ जाता है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इसको मैं ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ। तो थोड़ा सा साइज को बड़ा करता हूँ और यहाँ पर कुछ टॉपिक वगैरह जो है वो लिखता हूँ। तो है कैनवा ट्यूटोरियल इन उर्दू। और ये कौन सा है? लेसन 2 के लिए मैं अभी बना रहा हूँ। मैट्रिक की और उसकी नौवीं की सनद जी जी अभी मैंने दी है। ठीक, फोटो कॉपी करवा के मैं जी ठीक ठीक, वो लोग मैंने तो ठीक है। कल आया था बच्चा, शाम को देखता हूँ मैं, रात में मैं साथ से गाइड करूँगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें तो टाइम निकालना। मैं गया था, मैं करवा चुका हूँ, एक दफ़ा गया हूँ, अभी 2-3 दफ़ा उन्होंने बुलाया। हाँ, वो रास्ते में आता है, किसी बच्चे को स्कूल लेने जाता हूँ, टाइम हो गया, मैं करवा लूँगा। पहले थोड़ी सी ये वाली करवा लूँ, फिर उसके बाद करूँ। वो गया तो गैस लगाई थी उन्होंने, रोही के साथ लेकर आके गया, सब बड़ा अच्छा। ठीक हो जाएगा, ठीक है, कल परसों करवा दीजिएगा, कल परसों तक करवा दीजिएगा। हाँ, कल साइज को और इसको थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ। फैंटास्टिक। तो हमारा YouTube का थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। डाउनलोड पे गया मैं, PNG रिकमेंडेड मैंने
डाउनलोड करते हैं। तो ये डाउनलोड हो रहा है, जस्ट वेट। और डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं, जल्दी देखते हैं। क्लिक करता हूँ मैं और ओपन, तो हमारा YouTube का थंबनेल बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून। क्लियर था जी? कोई नई चीज़ मुश्किल तो नहीं है? बुक कवर ज़रा मुझे, फेसबुक कवर डिज़ाइन आप कर चुके हैं, बर्थडे वाला कर चुके हैं, पोस्ट ग्राफिक्स, ये वाला मैं प्ले करता हूँ जी। वैसे अपने पास जो लोग लिखते जा रहे हैं लिख लीजिएगा। ये क्या टाइटल है? ई बुक कवर डिज़ाइन। मैं आपको रजिस्टर दूंगा, फिर आप याद रखिएगा। ई बुक कवर डिज़ाइन। छोटे छोटे टॉपिक से थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। एक दफ़ा आपकी नज़र से गुजर जाती है ना चीज़, आपको पता चल जाता है कि कैनवा में आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। और ये टाइटल्स क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, कोई आइडिया? चलें बोलें, शाबाश। आपके माइंड में चीज़ें खुद से आनी चाहिए ना। ज़बरदस्त, ये इसमें तो आएगा। और बताएं, अगले नेक्स्ट लेवल की बात करें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत करीब हैं आप। इन टाइटल्स को कहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे? जब आप अपने बिजनेस पेजेस को रन करेंगे अर्निंग की तरफ। बोलें, पेज पे किस जगह, बताएं, शाबाश। एग्जैक्टली, पहले वाला तो आप यूट्यूब पे थंबनेल बनाएंगे, वो देख के बनाएंगे। बिजनेस पेज पे किस जगह? चलें, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत क्लोज है। बोलें, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, अच्छी बात है जी। प्रोफाइल में लिख सकते हैं, और जी शाबाश। एक और चीज़ बोल दें, बस मैं समझूंगा आप। ऊंचा बोलें। कवर में इतनी चीज़ें लिखी नहीं जाती। ये जो आपकी सर्विसेज है ना, ये कवर में नहीं लिखी जाती। कहाँ लिखी जाती हैं सर्विसेज? कहाँ पे सर्विसेज? मैंने बोला ना, जो आप अपनी पोस्ट बनाते हैं वहां पे आप मेंशन करते हैं ना कि हम ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, हम ये चीज़ें बना के देते हैं। ठीक है, वहां पे बनाने वाले को तो नहीं बताएंगे हम कैनवा में बना के देते हैं। हम क्या बना सकते हैं? हम यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं, हम क्या जी लोगो बना सकते हैं, हम एनिमेशन बना सकते हैं, हम ये क्या है, ई बुक कवर बना सकते हैं। ये टाइटल्स आप अपनी जब पोस्ट डिजाइन करेंगे, जहां पे आप अपनी सर्विसेज मेंशन करेंगे। पिछले दिनों मैं अपनी दिखा चुका हूँ ना मून क्रिएशंस की, कि हम जहाँ वेबसाइट्स बनाते हैं, हम डोमेन देते हैं, होस्टिंग करते हैं, ब्रांडेड एसएमएस करते हैं, जो भी हमारी सर्विसेज है। एक पोस्ट के अंदर आप अपनी 8 से 10 सर्विसेज मेंशन करते हैं। तो ये टाइटल्स जो है आपके एज इट इज, ये टाइटल्स आपके अपनी पोस्टों के ऊपर जाएंगे, आपके अपने बिजनेस पेजेस के ऊपर लगेंगे। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अब्दुल रऊफ है। इस वीडियो में मैं आपको कैनवा में ई बुक कवर डिजाइन करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ई बुक का कवर क्या होता है। तो इस पर मैं अमेज़न की वेबसाइट पर मौजूद हूँ और यहाँ पे ई बुक है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये ई बुक का प्रीव्यू ओपन हो गया है। तो ये ई बुक का बेसिकली कवर है, जहाँ पे बुक का टाइटल होता है, बुक के ऑथर का नाम लिखा होता है। तो बेसिकली हमने इस तरह की ई बुक का कवर डिजाइन करना है। तो मैं मोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने मोड पे क्लिक किया तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। मैं ब्लॉगिंग एंड ई बुक्स के नीचे यहाँ पे बुक कवर मौजूद है। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ई बुक कवर का डिजाइन कैनवा में ओपन हो गया है। तो चलिए मैं इस वक्त लेआउट्स में मौजूद हूँ। लेआउट्स को अच्छे से मैं सिलेक्ट करता हूँ। मुझे ये लेआउट अच्छा लग रहा है, तो इस लेआउट में मैंने क्लिक किया तो ये लेआउट सिलेक्ट हो गया है। यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ। अब मैं इस इमेज को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड में आया। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस मौजूद है, लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे लैपटॉप की इमेज लाना चाहता हूँ। बेसिकली मैं जो इस बुक का कवर डिजाइन करने जा रहा हूँ, वो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो या तो बुक की पिक्चर होनी चाहिए या लैपटॉप की, तो मैं लैपटॉप की वो पिक्चर ला रहा हूँ। तो लैपटॉप जैसे देखा तो यहाँ पे बहुत सारी लैपटॉप की पिक्चर्स आ गई है। तो ये पिक्चर अच्छी लगी, मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। इसे मैं रिसाइज करता हूँ। तो जैसे मैंने इसे रिसाइज किया तो
है तो ये रिसाइज हो गई है। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ। टेक्स्ट को मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं चेंज करके यहाँ पे जो टाइटल है, ये जो टेक्स्ट है, इसे मैं लिखता हूँ बेस्ट सेलिंग बुक। कंट्रोल इस इसका सिलेक्ट किया मैंने, बोल्ड किया और इसका मैं फॉन्ट साइज 24 कर देता हूँ। इसको मैं ड्रैग करके 2 कर ले आता हूँ। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पे गया, शेप्स पे गया और शेप्स के नीचे यहाँ पे बॉक्स है, इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बॉक्स आ गया। अब मैं बॉक्स का जो कलर है वो चेंज करता हूँ तो बॉक्स का कलर यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ, उसको मैं ऊपर ले आता हूँ और यहाँ से इसको मैं अब मैं इस बुक का इमेज की पिक्चर इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं साइज इसका मैंने बढ़ाया और साइज इसका मैं बढ़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ से एलिमेंट्स पे गया, शेप्स पे गया और मुझे यहाँ पे कोई बॉक्स चाहिए। इसका मैं बैकग्राउंड कलर रेड ले लेता हूँ और इसका साइज मैं कम कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सबसे अभी ये रफ कल लाएंगे, अभी ये रफ है ना, फेयर वाली कल लाएंगे। नेक्स्ट वन में कल मैंने आज को इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस बॉक्स को मैंने उठा के यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। बुक का बेसिक स्ट्रक्चर तकरीबन तैयार हो गया है। यहाँ पे बुक का टाइटल लिखता हूँ तो मैं यहाँ टेक्स्ट पे आया, हेडिंग पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। अब मैं बुक का टाइटल लिखता हूँ जावा एसेंशियल ट्रेनिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं बुक का जो टाइटल है वो जावा एसेंशियल ट्रेनिंग लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और इसका जो कलर है फॉन्ट कलर यहाँ से मैं ऑरेंज सेलेक्ट कर देता हूँ और फॉन्ट साइज को मैं 48 कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे बुक का टाइटल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नीचे ऑथर का नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। अज्यूम करता हूँ कि ये बुक मैंने लिखी है तो चलिए यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। तो मेरा नाम है तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल के साथ सॉरी टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, सारा टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करके इसका साइज में 32 कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आ चुका है। अब यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं PNG फाइल टाइप सिलेक्ट की और डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे अब डिजाइन प्रिपेयर हो रहा है और थोड़ी ही देर में ये जो मैंने डिजाइन बनाया है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जी कैसा बना, क्या आइडिया मिला आपको, क्या चीज बनाया? हाउ टू क्रिएट ई बुक कवर। ई बुक होती क्या है? ऑनलाइन बुक्स किस फॉर्मेट में होती हैं? PDF में होती हैं, ठीक है। उनका जो फ्रंट पेज आपने बनाना है, बाकी PDF में कैसे बनती हैं, बनानी आती हैं किसी को? कैसे? MS वर्ड में बनने के बाद उसको सेव एज कर सकते हैं आप, PDF में सेव कर सकते हो। उसमें पिक्चर्स भी लगाते हैं जैसे वर्ड में काम करते हैं, पिक्चर्स, हेडिंग्स, टेक्स्ट, स्टाइल्स, इवन ग्राफ्स, जो भी चीज़ें आप लगाते हो, बुक आपकी पूरी डिज़ाइन हो जाती है।
उसका जो मेन टाइटल कवर ज़रा अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, सिंपल सा टाइटल और ऑथर का नाम होना चाहिए। वो चीज़ें दो आ गई जी। दो टॉपिक्स आज आपने ये वाले देख लिए। चलें एक ये देख लें, फोटो कोलाज। ये वैसे मोस्टली अब हर एक के सेल फोन में भी ये फीचर है ना कोलाज का। क्या होता है कोलाज? ठीक है जी, जिसने बताया कि 3-4 डिफरेंट पिक्चर्स को स्टाइल बना करके आप एक फ्रेम के अंदर 3-4 पिक्चर्स को कोलाज की ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, अब कैनवा के अंदर आप कैसे बना सकते हैं वो जरा देख लीजिए। फोटो कोलाज डिजाइन, बिलीव मी, अब ये हालांकि कितना आसान काम है, हर एक के सेल फोन में है जी, लेकिन आप लोगों को जब इत्फाक होगा ना इस पे फाइवर पे अपवर पे, गोरों को ये काम भी नहीं करना आता है, मान लें। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, मेरे उस्ताद हिशाम सरवर साहब, जब उनसे मैंने 2018 में 3-4 कोर्सेज ऑनलाइन किए, उन्होंने ये इंकशाफात किए कि फॉरेनर्स जो हैं या तो उनके पास टाइम नहीं होता, मतलब वो और काम काफ़ी कर रहे होते हैं, बिजनेसेस कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, शायद पहले वाले दिन के लेक्चर में मैंने बात की थी, इस वक्त फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, इस तरह के, guru.com, ठीक है, freelancer.com, इन पे 70% वो प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो आपको डायरेक्ट वेंडर नहीं दे रहा। वेंडर कौन होता है? वेंडर कौन होता है जी? जिसने काम करवाना होता है, ठीक है। डायरेक्ट वेंडर वहां पे आपको काम नहीं दे रहा, आप एज ए फ्रीलांसर जब अपनी सर्विसेज ये वहां पे अपने प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, फाइवर पे अपनी गिग बनाएंगे ना, अपवर पे, हाँ, तो वहां पे आपको हो सकता है 10 to 20% डायरेक्ट वेंडर या कंपनीज आपको प्रोजेक्ट ऑफर करें। 70% कौन लोग हैं, और उसमें सबसे बड़ी तादाद अमेरिकन की है जी, यूएसए वालों की। ये बात हिशाम सरवर साहब के लेक्चर में मौजूद है और उन्होंने साबित करके दिखाई भी है, गूगल कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। 70% अमेरिकन अपने प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करते हैं। क्या वर्ड है जी? लिख ले कहीं पे, काम आएगा, काम आएगा, लिख ले, ये टर्म लिख लीजिए, आउटसोर्स। आउटसोर्स करना किसको कहते हैं? ये चीजें, काम की चीजें आप अलग से एक पेज पे रख लें। क्या जी आउटसोर्स करना, क्या मतलब? दूसरे से काम करवाना। दूसरा कौन? हाँ हाँ, नहीं, टीम वर्क अलग बात है, सस्ते वाला। हाँ देखिए, मतलब हर एक का मकसद तो ये होता है ना कि जी एक्सपर्ट के लिए काम करने वाले, जाहिर बात है आप काम उसी से करवाएंगे जिसको काम आता हो। पहली बुनियादी शर्त ये, रेलिवेंट काम आता हो, जिसको लोगो बनाना आता होगा उसी से लोगो बनवाएंगे ना, मुझसे तो नहीं बनवाएंगे, मुझे नहीं बनाना आता, ठीक है। तो अब जी बोले, हाँ आउटसोर्स, ये इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि 70% जो आपके ये मार्केट प्लेसेस हैं, इनको मार्केट प्लेसेस कहा जाता है, अपवर्क, शॉपिफाई, क्या कहते हैं, फाइवर, अपवर्क, ये मार्केट प्लेसेस। इन पे 70% वो प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो अमेरिकन आपसे आउटसोर्स करवाते हैं, उनका अपना प्रोजेक्ट नहीं होता है, वो प्रोजेक्ट उठाते हैं, ठीक है। अब उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग होती है, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां से लेते हैं, काम उन्हें नहीं आता है, वो काम आगे फाइवर पे, अपवर पे डाल देते हैं। और आप जैसे हमारे साथी, हमारे सब कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि हम लोग जो बात की थी ना सस्ता काम, जाहिर बात है उनको अपना अमेरिकन कोई अगर बैठा होगा, वो एक वेबसाइट डेवलप करने के हो सकता है $5,000 चार्ज करे, जबकि एक पाकिस्तानी वही काम $500 में करके देगा। $500 अच्छी खासी अमाउंट बनती है, 5-15 1.5 लाख से ऊपर बन जाता है, ठीक है। तो मतलब आपका पाकिस्तानी या इंडियंस काम उसी क्वालिटी का होगा, डेफिनेटली काम तो काम ही होता है ना, वो आप देख लेंगे जो रिक्वायरमेंट अगर आप उसकी मीट करते हैं वो भी देखेगा, क्योंकि वो आउटसोर्स करने वाला मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। क्यों? मेरे पास अगर 2 या 3 स्किल्स है ना, वेब डेवलप करने की, एनिमेशन बनाने की, उसने हो सकता है पिछले 2 साल में उसने 100 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया हो, तो उसके पास एक्सपर्टीज तो ज़्यादा है,
वो कि उसको वेबसाइट बनानी नहीं आती, लेकिन वेबसाइट बनवानी आती है, बस में जज करना आता है, काम कौन कितना अच्छा करता है, शाबाश, वेरी वेल डन। प्रोफाइल्स को आपको देखेगा, आपके काम को देखेगा, जज कर लेगा वहीं से कि किसको काम करना आता है, वो फिर आपको प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर करेगा। क्यों ये बात आया, ये टॉपिक क्यों आया इसमें डिस्कशन में, आउटसोर्स करने का क्यों डिस्कस किया मैंने, क्या बता रहा था, इसका क्या टाइटल क्या था, फोटो कोलाज। जो मैं बात कर रहा था कि एक सेल फोन के अंदर 4 तस्वीरें जोड़े हो रही है, बिलीव मी, ये मेरे अपने स्टूडेंट्स ने काम किया है। क्या करना था जी, तस्वीर में से नीचे कहीं पे कोई बिल्ली खड़ी, बिल्ली आ गई है पिक्चर में, उनकी फैमिली पिक्चर है तो बिल्ली अच्छी नहीं लग रही, तो उसने सिर्फ ये प्रोजेक्ट दिया और कहा जी $20 दूंगा, बिल्ली हटा दो। बिल्ली हटती कि नहीं हटती, कैसे हटेगी, कैसे हटेगी, ना क्रॉप नहीं, टर्म बोले मजा आएगा। कौन सा टूल है जी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वाला साथ बोले, कौन सा, बैकग्राउंड लीड, वो तो बैकग्राउंड निकलेगा ना, फ्रंट पे बिल्ली, फ्रंट पे पिक्स आर्ट, पता नहीं, उसको मैंने यूज नहीं किया हुआ, मुझे इसका फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का टूल बताया ना, ऊंचा बोले, उससे क्या, क्लोन नहीं करते, क्लोन का वर्ड, क्लोन से नहीं होगा, क्लोन यूज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जो आप लोगों ने कहा वो भी ठीक है। ये इतना सा काम था कि बिल्ली हटानी थी, उसके उसने $20 दे दिए, और ये मेरे स्टूडेंट को दिए हैं जी, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, वो आउटसोर्स करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, पीछे से उसने $100 ले लिया, आपको $10 में काम आपसे करवा लेगा, $90 पॉकेट में रखेगा, काम करके उस वेंडर को दे देगा, वेंडर भी खुश, वो भी खुश, आप भी खुश। हाँ, बुरी बात है। अच्छा, मुख्तलिफ पिक्चर्स की सिर्फ ये करना होता है जी कि लाइट अच्छी नहीं आ रही, उसके अंदर जरा लाइट ग्लो कर दें, फेस पे जरा ये कर दें, ये नहीं करते होते छोटे छोटे वो तो, जी जी हाँ, जो भी ये टिप्स वगैरह करते हैं, सबसे पहला काम यही करवाते हैं फोटोशॉप पे, अपनी तस्वीरें डालें और अपने आप को चमका लें। हाँ, वो जो पहले दिन मैंने बात की थी 20 वाली 50 वाली तस्वीर, तो ये क्यों, ये इसलिए टिप्स दी जा रही है, कोलाज आप इसके अंदर बना सकते हैं। ये तीसरा टॉपिक आज का, ये देख लें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अब्दुल रऊफ है। इस वीडियो में मैं आपको कैनवा में फोटो कोलाज बनाना सिखाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल पैकेज सर्च करता हूं, ये बताता है। ये देखें, ये बाहर जो लड़के बैठते हैं, उधर जो टेबल है उसमें ये सीएनसी की कॉपी क्या कर रही है, कैसे पहुंची है, तो हमारी वो समर कैंप वाली टीचर थी और माशाल्लाह बैंक में, एजी के बैंक में जॉब हो गई इनकी। नहीं, वहाँ पे कैसे, वहाँ कहानी उल्टा था। अब मुझे फिर क्या पता, ये चीज़ें काफ़ी से रेलिवेंट है ना। मैं वहाँ बैठा हूँ, साइन कर रहा हूँ, वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है उसमें ड्रॉज में फाइलें जाती हैं बाहर, स्टूडेंट्स लेके, ये इंटर्नीज लेके जाते हैं, लड़के लेके जाते हैं। इसका मतलब कितने कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े भी हुए हैं वहाँ पे। ये आए ना आकाश, इसको कहें जो चीज़ें स्टूडेंट से रेलिवेंट है वहाँ पे अगर हैं फोटो कापीज निकलवाएं, आकाश को बोलेगा वो निकाल के देगा, जिस टेबल में पड़े हुए फाइलें जाती हैं, खुलती हैं, लेकिन इसको स्टेपल भी नहीं लगा हुआ। और ये इन्होंने किस खाते में दिया होगा, इनका तो एडमिशन फॉर्म नहीं होगा, ये तो कोई हमारे उसमें होगा, कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगा, स्टेपल भी नहीं होगा। देखना तो लोगों की डॉक्यूमेंट्स क्यों अच्छा लग रहा है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हमने जो डिफरेंट इमेजेस है वो इंसर्ट करनी होती हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास आ गए हैं। अब मैं आता हूँ अपलोड्स पे। अपलोड्स पे जो मेरे पास जो मेरी इमेज है, मैं इसे क्लिक करता हूँ, जो मेरी इमेज आ गई है जिसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नीचे आता हूँ, देख लें, उसके बाद करते हैं, देखने से ना ज़हन इशू होता है। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है और देखते हैं कि ये इमेज है, यहाँ पे आया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इट्स योर डे, हैव अ ब्लास्ट माय डियर, यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसकी इमेज होगी, और मैं यहाँ पे अपना नाम वसीम लिख देता हूँ। एक को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फॉन्ट, थोड़ा सा फॉन्ट अच्छा सा फॉन्ट चाहिए, एक अच्छा फॉन्ट है, लेकिन मुझे आपको ऐसा हो जो रीडेबल हो। तो ये मैं फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करके है
सेलेक्ट करके थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ। अब इस पे आता हूँ, सबको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे आके इसका भी मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। आप देखिए तकरीबन हमारा डिजाइन तैयार हो गया है और काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं आता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर देखने को, अच्छा सा बैकग्राउंड कलर हो तो ब्लैक भी अच्छा है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये कलर है, ये कलर को कोई सा भी कलर है। चलिए मैं इसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं न्यू कलर पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा, चलिए ये कलर सिलेक्ट कर देते हैं। टेक्स्ट का जो है टेक्स्ट कलर बेहतर ये, यहाँ पे आता हूँ मैं, जो हमारे पास है जो रेड कलर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ से पिंक कलर कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से मैं आके यहाँ से इसको मैं पिंक कलर कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ इनको मैं और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, यहाँ से आके इसको भी मैं कर देता हूँ ग्रीन। इस तरीके से हमारा तकरीबन डिजाइन तैयार होने वाला है। और मजीद इस पे देखते हैं हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो तकरीबन हमारे पास ये फोटो कोलाज का डिजाइन तैयार हो गया है। आप इसे अपने हिसाब से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं PNG में डाउनलोड कर देता हूँ। आप JPG में कर सकते हैं, JPG का फाइल का साइज छोटा होता है, मैं PNG में डाउनलोड कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रहा है और डाउनलोडिंग हो गया है जी। ठीक हो गया जी। वैसे इससे ज़्यादा अच्छी कोलाज तो आप सेलफोन पे बना सकते हैं, जो उसमें फीचर्स आ रहे होते हैं। इसको ज़रा देख लीजिए डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या बता रहे हैं जी। 13 मिनट्स का है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसीम अब्दुल रऊफ है। इस वीडियो में मैं आपसे कैनवा डिजाइन डैशबोर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए ओवरऑल डैशबोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। कैनवा के डैशबोर्ड पर मौजूद हूं। यहाँ पर मैं बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो मैं सोशल ग्राफिक एक्टिव करता हूँ। जैसे मैंने सोशल ग्राफिक पे क्लिक किया तो सोशल ग्राफिक का डिजाइन का डैशबोर्ड आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको फाइल पे मैंने क्लिक किया तो ये बता रहा है लिखते जाएं। कि जो डिजाइन है वो सोशल ये डैशबोर्ड की चीज़ों को नोट करते जाएं जी। बेशक एक एक लाइन में लिख लें, लेकिन लिखिए ज़रूर। ओवरऑल सारा पता चल जाएगा आपको कैनवा के अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। बहुत अच्छा है। और ये कंट्रोल है, रीड है, ये कंट्रोल रीड हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये चीज आती है। तो मैं अगर प्रीवियस स्टेप पे जाना चाहूँगा तो मैं कहते हैं प्रीवियस स्टेप पे जाना। तो कंट्रोल पे मैंने क्लिक किया तो जो प्रीवियस स्टेप वो आ चुकी है, प्रीवियस स्टेप। और दोबारा रीड करूँगा तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो अनडू मीन्स प्रीवियस स्टेप पे जाना, एक स्टेप पीछे जाना, और रीडू कहते हैं एक स्टेप आगे, यानी अनडू को हम कर देना। यहाँ से अगर हमको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प दे सकते हैं और जो काम भी करेंगे, जो डिजाइनिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। ये हमारा सोशल मीडिया का जो नेम है, यहाँ पे क्लिक करके मैं वो रीनेम कर सकता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम लिख देता हूँ सोशल डिजाइन। तो देखिए जैसे मैंने डन लिखा, यहाँ से सोशल डिजाइन इसका नाम चेंज हो गया, यानी रीनेम हो गया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। तो यहाँ से मैं शेयर भी कर सकता हूँ। जैसे शेयर में क्लिक किया तो आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं सोशल लिंक। तो सोशल यानी फेसबुक, ट्विटर पे आप शेयर कर सकते हैं। इसका लिंक, डिजाइन का लिंक आप दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपने कोई डिजाइनिंग कंप्लीट की है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि डिजाइनिंग की है तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। PNG रिकमेंडेड है, बट JPG PDF फॉर्मेट में आपने बनाई आप क्या कर सकते हैं, अपना नंबर लिखा, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपने डिजाइन को पब्लिक कर सकते हैं। पब्लिक से बात ये है कि जो जब बनाना चीज़ ये डिजाइन
डिजाइन है जो लैंडलाइन नंबर लिखेंगे, मेरा नंबर लिखेंगे, मैं ये स्टेटस पे लगाता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं लगाऊंगा ना। डिजाइन को देख सकेंगे क्योंकि आपका जो डिजाइन है वो पब्लिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये है लेफ्ट पार्ट ये में देखिए, जो है मिसाजरा ने बनाई है, उनका नाम है लेकिन नंबर लैंडलाइन है, लोगो लगाया। अब ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेटस पे हाँ। हमारे पास लेआउट आ गया है। अब मुझे अगर कोई और पेज चाहिए तो ऐड न्यू पेज पे मैं न्यू पेज पे भी आ सकता हूँ। पेज पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से पेज को एक नया पेज बना सकता है। इस पेज को यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। दिस पेज ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मेरे पास जो डिजाइन है इसकी मैं कॉपी भी बना सकता हूँ। कॉपी दिस पेज यानी इस पेज को क्या हो जाएगा, कॉपी कर देगा। जैसे ही कॉपी हो गया दोबारा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। Zoom out। अगर
इसके साथ साथ आपको अपलोड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और आपसे आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, तो प्लीज मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से जी, इसमें काफ़ी डिटेल में इन्होंने जो डैशबोर्ड है कंप्लीट कैनवा का वो आपके साथ शेयर किया है। अभी आप तक है कि आप इन तमाम एलिमेंट्स को एक्सप्लोर भी करें और उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करें। द प्रॉपर वर्ड इज एक्सपेरिमेंट्स। जितना आप खेलेंगे, ये हमें हमारे टीचर बताया करते थे कि किसी भी टूल को, किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखना तब होता है जब आप उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। मज़ीद अगर ये करें, इस तरह से जोड़ें, इस कलर स्कीम को इसके साथ जोड़ें, इस बैकग्राउंड को, इस पिक्चर को इस तरीके से लेके आएँ सर्कल्स के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर। अब जितने भी इसके अंदर वैरायटी ऑफ टूल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, बने बनाई चीज़ें बेशुमार हैं इसके अंदर। अच्छा खासा टाइम टेकिंग चीज़ है। जब भी आपको टाइम मिले आप जो भी चीज़ क्रिएट करें, कलर कॉम्बिनेशंस देख लें। कल कुछ साथियों ने चीज़ें बनाई हैं, किसी का मतलब अगर बैकग्राउंड डार्क है तो टेक्स्ट का कलर भी डार्क रख दिया है तो वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है। कंट्रास्ट में होना चाहिए ना, डार्क है तो टेक्स्ट लाइट हो या ब्राइट कलर हो, ठीक है, टेक्स्ट का कलर ब्राइट हो जाए अगर बैकग्राउंड आपका डार्क है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। कंट्रास्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, इवन एनिमेशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं आप, किस किस चीज़ को कितना एनिमेट करते हैं। हालांकि कल हमने थ्योरी में वो चीज़ मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी, टाइमलाइन और स्मूथली, द वर्ड यूज हुआ था, स्मूथली प्रेजेंट करना है चीज़ को। लेकिन एक वीडियो आई है, पता नहीं मॉर्निंग या इवनिंग क्लास में से, तो जस्ट 5 to 10 सेकंड की है और 2 स्लाइडें गुजर गई हैं, पढ़ने का समझ ही नहीं आई, यूं क्लिक होके निकल गया। तो चीज़ बनाई, टाइम लगाया, लेकिन चीज़ ऐसी बनी जो किसी को देखने में नामुनासिब लग रही है, ठीक है। तो इस तरह की आपने अपनी वो जो है पोस्टें, जो जैसे पहले बात हो चुकी है कि क्लाइंट आपके काम से तो बाद में इंप्रेस होगा ना जब आप उसको काम करके देंगे। लेकिन अगर शुरू में आपने उसको ये चीज़ बावर करवानी है, ये बात समझानी है कि मैं आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपके लिए बेहतरीन काम करके दे सकता हूं या सकती हूं, वो तब मानेगा कि आपने जो चीज़ उसको दिखाई है, जो अपनी सर्विसेज की पोस्ट दिखाई है, वो इतनी शानदार, इतनी अट्रैक्टिव हो कि उसे लगे कि वाकई आपको ये काम आता है। ठीक है, बिलीव मी, कितने लोग अभी भी पाकिस्तान में, जारी बात है, वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरे होते, सीखने के प्रोसेस से नहीं गुजरे होते, नंबर 1। या अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि जी चलें एक आध दिन हमने कर लिया तो हमें ये चीज़ आ गई है। मेरी अपनी बेटी को मैंने ड्राइविंग सिखाई, सिर्फ अभी एक इतवार गए, आधा घंटा उसने थोड़ा सा स्टीयरिंग पकड़ा, दूसरे पकड़ा, थर्ड संडे पे कह रही है जी कि मुझे अब गाड़ी चलानी आ गई है। मैं कहा बेटा अभी ठहरो, अभी ग्राउंड में चला रहे हो, जब रोड पे आओगे टाइम लगेगा ना चीज़ों को। जब आप खुद फेस करते हैं रिस्पांस कैसा मिलता है, अच्छा बुरा, और जैसे कल भी बात हुई थी, क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक जब चेंजेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, काम के अंदर, आपके ग्राफिकल काम के अंदर, फिर आपकी असल लर्निंग स्टार्ट होती है।
मैं बात करता कि मेरी नज़र से पिछले अरसे में एक स्पॉन्सर्ड ऐड गुजरा और वो कोई अपनी सर्विसेज दे रहे थे बेचारे, तो जो वो सर्विसेज उस पर मेंशन थी, उनके उस ऐड की डिजाइनिंग को देख के ही ना मेरे चेहरे पे यूं हो गया। और वो यूं क्यों हुआ, कैसे हुआ कि उनका उनका अपना बनाया हुआ जो पोस्ट है, जो डिजाइन है, जो ऐड है, वो ही इतना सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड कहना चाहिए कि इतना अपीलिंग नहीं था, इतना अट्रैक्टिव नहीं था। मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा कोई होना, लेकिन एक नॉर्मल लेवल से भी बहुत बिलो था। तो जब मुझे वो ऐड, उनका ऐड ही अच्छा नहीं लगा, तो उस ऐड के ऊपर लिखी हुई जो सर्विसेज हैं वो मैं कैसे उनसे अवेल करूंगा, कैसे मेरा दिल करेगा मैं उनको पे करूं और उनसे वो सर्विसेज हायर करूं? इज इट पॉसिबल? ठीक है, ये चीजें जब आप कंपेयर करते हैं, अपना मुवाजना करते हैं अपने काम का नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आने के लिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के लिए सबसे अहम टिप क्या है जी? प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप काम के ऊपर फोकस करेंगे, किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, किन को छोटा रखना है। अगर आप मेरी मून क्रिएशंस की पोस्टें देखेंगे ना, तो जैसे ये वाली भी है, वो लड़का भी अच्छा काम कर रहा है, मैंने खुद भी जो बनाई है, तो जो किस कोर्स के बारे में होती है, तो उसका कोर्स का टाइटल हमारा फॉन्ट साइज बड़ा होता है, फॉन्ट का स्टाइल भी बड़ा होता है, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बल्कि बिल्कुल 0 साइज के किए होते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स। उसकी क्या वजह है कि भाई जिसने अगर वो पढ़ लिया कि उसने ये कोर्स करना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर जितना छोटा होगा पकड़ के उसको उतना जूम करके वो नंबर जरूर देखेगा, ताकि राब्ता करूं, को बात पूछ, उसका इंटरेस्ट पैदा होके उसमें, ठीक है ना। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, FAQs होते हैं जी, FAQs लिख लें कहीं पे। चलें, ये टॉपिक से हटके है, लेकिन आपको इसलिए पता होना चाहिए कि क्लाइंट को आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है। FAQ की एब्रीविएशन सुनी हुई है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ। फ्रीक्वेंटली मीन्स तसलसल के साथ, या जो ज्यादातर पूछे जाने वाले सवालात क्या होते हैं जी? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs। ये मोस्टली वेबसाइट्स पे एक पेज होता है बाज़ाब्ता, और ऐसी वेबसाइट्स पे जहां पे आप कोई सर्विसेज लेने जा रहे हैं, तो वहां पे 10-20 सवालात भी लिखे होते हैं और उनके आंसर्स भी लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ये वाला बैनर बना हुआ है, ये पूरा बैनर देखने के बाद आपके माइंड में पहला सवाल क्या आता है जी? चले यहीं से थोड़ी सी बात स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप बस एंडिंग करते हैं जी। किसने बनाया हुआ है? बहुत ही बुरा बनाया हुआ है जिसने भी बनाया हुआ है। हाँ, मुझे पसंद नहीं आया, पैसे मैंने दिए। नहीं, इसको पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या पहला क्वेश्चन आएगा जी? क्या हुआ? अच्छा, उसमें लिखा हुआ है जी कि कोर्स करने के लिए लैपटॉप होना जरूरी है। हाँ, उसके बगैर आप कोर्स नहीं कर सकेंगे। नहीं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि उसमें हमने मेंशन किया हुआ है लैपटॉप होगा तो आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग कोडिंग से रेलिवेंट है। और जी, और जबरदस्त। क्या किसने बोला? फी? हाँ, देखिए ना, कोई कोर्स आप देख रहे हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या क्वेश्चन आता है? उस कोर्स की फी क्या है? अब यही एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट मून क्रिएशन में जब हुए पिछले साल, तो हमने 3000 पर मंथ चार्ज किया। ये इस्लामाबाद में है जी 15 से 20 हज़ार रुपए में, और ये लाहौर कराची में है 60,000 प्लस है। सेम कोर्स है, सेम चीज़ें, वही चीज़ें डेवलप करते हैं। अब वो एनवायरनमेंट की बात है, वहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है। उन्हें पता है कि आप 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद जब ऐप डेवलप करने लग जाते हैं, तो एक ऐप जो है मिनिमम 1 लाख रुपए से ऊपर की बनती है, मिनिमम वर्थ है ना उसकी। तो पहला क्वेश्चन आपको इसको पढ़ने के बाद क्या आता है? फी क्या होगी जी, और ड्यूरेशन वहाँ पे मेंशन है, और वो FAQs की बात हो रही है ना, बहुत सारे क्लास डेज वो लिखा हुआ है, वीकेंड क्लासेस लिखा हुआ है। वीकेंड सबको पता होता है, हफ्ता इतवार वीकेंड चलता है पाकिस्तान में। सऊदीया में होंगे तो थर्सडे फ्राइडे होगा जी, बोले। वो भी लिखा हुआ है, ड्यूरेशन मेंशन है कि नहीं है? लिखा हुआ ना, 3 मंथ्स लिखा जो हुआ है। और नहीं, एक आपका फी वाला क्वेश्चन ठीक था, और जी लोकेशन एड्रेस लिखा हुआ है? नहीं, वो लिखा हुआ है। नहीं, वो क्वेश्चन बनाए जो इसमें लिखा नहीं हुआ, मैं वो पूछ रहा हूँ। FAQs जैसे उन्होंने फी का बोला, फी मेंशन नहीं है ना। हाँ, और जी एक आध इंपॉर्टेंट चीज है, बोले ये क्लास टाइमिंग। शाबाश, देखे ना, थोड़ा सा उसको आप गए, आपने माइंड लगाया। अब आपको दो क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो इसके ऊपर मेंशन नहीं है। सम टाइम आप ये चीजें आप वक्त के साथ देखते हैं ना, कि आपने क्या चीजें जानबूझ के नहीं लिखनी, ताकि जिस स्टूडेंट ने करनी है वो या तो खुद आए या वो फोन कॉल करे
जब वो फ़ोन कॉल करेगा उसका नंबर हमारे पास सेव हो जाएगा, लिखा जाएगा, तो फिर बचेगा नहीं फिर हमारे पास, ठीक है ना। 10 साल 15 साल मैसेज पे मैसेज उसको जाते रहेंगे। या वो खुद आएगा तो जब एक कोर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है तो उसको और 8-10 कोर्सेज की ब्रोशर कुछ ना कुछ लेके जाएगा यहाँ से। ऐसा ही होता है कि नहीं होता जी? इंग्लिश वाले पूछने आते हैं बेचारे इंग्लिश लैंग्वेज का, और अंदर से जनाब में से बैठ के उनको पहले कंप्यूटर का भी बताते हैं, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। मार्केटिंग है ना। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये चीज़ें अपनी सर्विसेज डिज़ाइन करते हैं तो आपने FAQs 20 में से 18 सवालों के जवाब दे दिए, सिर्फ 2 ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए जो आप चाहते हैं कि अगला बंदा आपकी पोस्ट को देखने के बाद आपसे पूछे, जो मोस्ट डेफिनेटली मस्ट वाली चीज़ें होंगी ना। अब पोस्ट पे आपने मुजफ्फराबाद लिखा हुआ है तो अगले को पता ही होगा जी मुजफ्फराबाद में किसी भी जगह पे अदारा होगा। जब आप डिटेल में लिखते हैं मदीना मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, मीर सिटी प्लाजा, तो ये एक्चुअली आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे होते हैं। और यकीन कीजिए लोग हजारों लाखों रुपया स्पॉन्सर्ड एड्स पे लगा रहे हैं, सिटी का नाम ही नहीं लिखते। कितना बड़ी मिस्टेक है, मानते हैं इस बात को? स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं ना फेसबुक पे, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, साथ पैसे पे कर रहे हैं ना उसको, फेसबुक को ऐड लगा हुआ है, कोर्स का है, सर्विसेज हैं, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सारा कुछ लिख दिया, इवन कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, सारा कुछ लिख लिया, सिटी का नाम नहीं लिखते। वो एज्यूम कर रहे होते हैं कि उनकी पोस्ट उनके अपने सिटी में ही देखी जाएगी, ठीक है ना। अभी तक हमारा माइंडसेट अखबारों में इश्तिहार वाली बात है ना, कि अखबार में इश्तिहार देंगे, पता है जी अखबार कॉलेज से परे जाना नहीं है, कॉलेज से परे सबको पता है जी मून क्रिएशन इधर ही है, मुजफ्फराबाद में ही है, मुजफ्फराबाद लिखे ना लिखे खैर है। ये एक बड़ी एक लॉजिकल चीज़ आपने ये नेक्स्ट टाइम देखना है जी। क्लियर है जी? आज की फ्रूटफुल चीज़ें हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं, टाइम की बचत होगी, वीडियोस के साथ नेट ना होने की वजह से, और वीडियोस भी हैं। कल भी इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को आगे क्लियर करेंगे। कुछ और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं टेस्ट के हवाले से। मुनीर, कल इंशाल्लाह कोई बात